नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि गर्मियों के दिनों में मुर्गियों का हीट स्ट्रेस किस तरीके से कम किया जाता है, मुर्गियों का वजन देसी तरीके से किस तरीके से बढ़ाया जाता है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, गर्मियों के दिनों में मुर्गियों में बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस हो जाता है और गर्मियों के दिनों में जो मुर्गियों में हीट स्ट्रेस ज़्यादा होता है उसका बहुत सारा कारण है। पहला कारण तो ये है कि अगर आप लोग मुर्गियों का शेड अच्छे से नहीं निर्माण करते हैं तो, दूसरा कारण ये है कि अगर शेड का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो, तीसरा कारण ये है कि अगर आप लोग शेड में प्रॉपर वेंटिलेशन का व्यवस्था नहीं करते हैं तो, और 4 नंबर कारण ये है कि अगर आप लोग शेड में ज़रूरत से ज़्यादा मुर्गियों को रखते हैं तो। अगर आप लोगों ने 100 मुर्गियों के लिए शेड का निर्माण किया है और उस शेड में अगर आप लोग 120 या 150 मुर्गियाँ रखते हैं या उससे ज़्यादा मुर्गियाँ रखने की कोशिश करते हैं तो उसके वजह से भी मुर्गियों में हीट स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। और 5 नंबर कारण ये है कि अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय फार्म के अंदर जाते हैं तो उसके वजह से। साथियों, अगर मुर्गियों का हीट स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो उसके वजह से मुर्गियाँ दाना पानी खाना कम कर देते हैं, मुर्गियों का वज़न कम होने लगता है और मुर्गियाँ मर भी जाते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग मुर्गियों का हीट स्ट्रेस कम करना चाहते हैं, मुर्गियों का वज़न अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या करना होगा उसके बारे में। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों का हीट स्ट्रेस कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ना होगा। अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन करते हैं तो सुबह होते ही देसी मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ देना है। अगर आप लोग मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ते हैं तो मुर्गियाँ बाहर घूमते रहते हैं, पेड़ के नीचे आराम करते हैं, जिसके वजह से उनका स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होता है और मुर्गियाँ स्वस्थ रहते हैं और उनका वज़न भी अच्छे से बढ़ता है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों का हीट स्ट्रेस कम करना चाहते हैं तो 2 नंबर में मुर्गियों को शरबत पीने के लिए देना है। अगर आप लोग दोपहर के समय मुर्गियों को शरबत पीने के लिए देते हैं तो उनका हीट स्ट्रेस कम होता है। ये शरबत आप लोगों को खुद बनाना है, आप लोगों को कहीं से नहीं खरीदना है, आप लोगों को ये शरबत खुद बनाना है। और ये शरबत बनाने के लिए आप लोगों को 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आप लोगों को 2 चम्मच चीनी भी मिक्स कर देना है और उसके साथ साथ 1 चम्मच नमक मिक्स कर देना है और आप लोगों को 1 नींबू लेना है और उस नींबू को काटना है और उसे 2 भाग करना है। मतलब 1 नींबू का 2 भाग करना है और उसका जो 1 भाग होगा उसे निचोड़ कर उसी पानी में मिक्स कर देना है। और उसके साथ साथ आप लोगों को 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है और ये सारे चीज़ें मिक्स करने के बाद उस पानी को लगभग 2 से 3 मिनट तक उबालना है। और 2 से 3 मिनट तक पानी उबालने के बाद उस पानी को थोड़ा समय ठंड होने के लिए देना है और जब पानी ठंडा हो जाएगा तो उसी पानी में लगभग 1 लीटर पानी मिक्स कर देना है और उसे मुर्गियों को पीने के लिए देना है। अगर आप लोगों के पास मुर्गियों का संख्या ज़्यादा है तो आप लोगों को पानी भी ज़्यादा लेना है और जो मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताए हैं उसे भी ज़्यादा लेना है। पर हिसाब आप लोगों को ध्यान यही देना है कि 1 लीटर पानी के हिसाब से मैंने आप लोगों को जिन चीज़ों का नाम बताए हैं वो कितने मात्रा में लेना चाहिए वो शायद आप लोगों को पता ही होगा। साथियों, ये अगर आप लोग बनाते हैं और इससे अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय मुर्गियों को पीने के लिए देते हैं तो मुर्गियों का स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होता है, मुर्गियाँ स्वस्थ रहते हैं। अगर आप लोग मुर्गियों का हीट स्ट्रेस कम करना चाहते हैं तो मुर्गियों को विटामिन सी और विटामिन ई दीजिए। अगर आप लोग मुर्गियों को विटामिन सी और विटामिन ई देते हैं तो मुर्गियों का हीट स्ट्रेस कम हो जाता है। साथियों, नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और अगर आप लोग मुर्गियों को नींबू के रस पानी में मिक्स करके पीने के लिए देते हैं तो यहाँ से मुर्गियों को भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिल जाता है। और विटामिन ई के लिए आप लोग मुर्गियों को सूरजमुखी के बीज दे सकते हैं, कद्दू के बीज दे सकते हैं और पालक भी खाने के लिए दे सकते हैं। सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज और पालक में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज को अच्छे से कूटना है, मिक्सर मशीन में अच्छे से कूटना है और उसके बाद फीड में मिक्स करके मुर्गियों को खाने के लिए देना है। और पालक अगर आप लोग मुर्गियों को खाने के लिए देना चाहते हैं तो पालक को
छोटे टुकड़ों में काटना है और मुर्गियों को आप लोग जो भी फीड खाने के लिए देते हैं उसी के साथ मिक्स करके खाने के लिए देना है। नहीं तो आप लोग पालक पकाकर भी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। आप लोग को चावल लेना है और चावल में पालक को अच्छे से पकाना है और उसके बाद मुर्गियों को खाने के लिए देना है। साथियों, अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में मुर्गियों का हीट स्ट्रेस कम करना चाहते हैं तो मुर्गियों को जितना हो सके पानी पीने के लिए दीजिए। मुर्गियाँ जितना पानी पिएंगे उनका स्ट्रेस उतना ही कम होगा और वो स्वस्थ भी रहेंगे और उनका वजन भी अच्छे से बढ़ेगा। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को फार्म के अंदर रखकर पालते हैं तो दोपहर के समय में मुर्गियों को कभी भी फीड खाने के लिए नहीं देना है। सुबह के समय में और शाम के समय में ही मुर्गियों को फीड खाने के लिए देना है और दोपहर के समय में फार्म के अंदर भी आप लोगों को बिल्कुल नहीं जाना है। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय। मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।